এখানে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে। আমরা যে চিত্র আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, একেবারেই বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে। बांग्लादेश में लगी आग, हिंसा भड़काने वाली जमात। मुनीर का जिहादी खेल यूनुस सरकार फेल। आईएसआई ने सुलगाई आग, बांग्लादेश में जिन्ना राग। कट्टरपंथियों का कहर, हिंदू युवक का मर्डर। यूनुस मुनीर की यारी बांग्लादेश पर भारी। बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा है। एक बार फिर कट्टरपंथियों के सामने सरकार बेबस नजर आ रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर जुल्म की हर हद पार की जा रही है। मीडिया पर भी निशाना साधा जा रहा है। सच को दबाने के लिए मीडिया संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश आज दोराहे पर खड़ा नजर आ रहा है, जिसकी एक तरफ धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विरासत है, दूसरी तरफ कट्टरपंथी ताकतें हैं जो उसे पाकिस्तान जैसा बनाना चाहती। हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की साजिश का यहाँ असर दिख रहा है। कट्टरपंथी बांग्लादेश की सरकार को अपने इशारे पर चला रहे हैं, या यूं कहें कि मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरह यूनुस को भी कठपुतली की तरह नचा रहा है। यूनुस सरकार की शह पर मुनीर बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़का रहा है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किस तरह ढाका को कट्टरपंथ की प्रयोगशाला बना दिया है। बांग्लादेशी अवाम में कैसे भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। कैसे बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथ की राह पर बढ़ रहा है। अगले आधे घंटे पर इन्हीं सवालों का करेंगे विश्लेषण। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पड़ोस में बढ़ा कलेश, कट्टरपंथ की राह पर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो चुकी है। भारत और हिंदुओं के विरोध में नफरत का एजेंडा फैलाया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई शहरों में भड़की हिंसा और इसके सहारे कट्टरपंथ को हवा देने का एजेंडा है। दरअसल हाल के दिनों में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विरासत वाले इस देश में हिंसा, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर तेजी से बढ़ रहा है? अगर हां, तो इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा कट्टर इस्लामी देश बनाना चाहती है? कट्टरपंथियों का जाल बांग्लादेश बेहाल।
বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু ছায়ানটে ভাঙচুরে করছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। उपद्रवियों का कहर, सुलगे कई शहर। कट्टरपंथी सरकार, बांग्लादेश में हाहाकार। সার্বিক বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করছিলাম এবং আলোচনা হয়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখছিলাম এখানে যে জনতা রয়েছে তারা बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका हिंसा की आग में दहक रहा है। आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी और अराजकता, तस्वीरें देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कट्टरपंथियों ने देश पर कब्जा जमा लिया है। ढाका में भड़की हिंसा कट्टरपंथी ताकतों की अराजकता का जीता जागता सबूत है। हिंसा उस वक्त भड़क गई जब शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद भड़के लोगों ने देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। उपद्रवी खुलेआम सड़कों पर तांडव मचाने लगे। कट्टरपंथियों ने सबसे पहले बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के पुश्तैनी घर पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर को भी निशाने पर लिया। जो सामने आया उस पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने ढाका में डेली स्टार अखबार के दफ्तर पर भी हमला बोला, बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया और तोड़फोड़ की। इस दौरान कई पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। डेली स्टार न्यूज़पेपर में दंगाइयों ने आग लगाई, पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की। आग में कई पत्रकार फंस गए। हालांकि गनीमत ये रही कि 30 से ज्यादा पत्रकारों को वक्त रहते स्काई लैडर से नीचे उतार लिया गया। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के ऑफिस को आग ही नहीं लगाई बल्कि लूटपाट भी की। कट्टरपंथियों की भीड़ ऑफिस के अंदर मौजूद कंप्यूटर और दूसरा सामान लूटकर भागते हुए नजर आए। ढाका ही नहीं, चटगांव में भी उपद्रवी सड़कों पर उतर आए और भारतीय सहायक उच्चायोग की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। जब उपद्रवी बिल्डिंग में घुसने में नाकाम रहे तो उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो चुकी हैं। भारत और हिंदुओं के खिलाफ बोए गए नफरत के बीज पनप रहे हैं। आसिम मुनीर की बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की साजिश कामयाब होती दिख रही है। दरअसल हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कभी शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन होते हैं तो कभी किसी अन्य मुद्दे पर लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इस बार हिंसा इस कारण भड़की है क्योंकि शरीफ उस्मान हादी नाम के एक युवा नेता की मौत हो गई है। हादी को 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में गोली मारी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त हमला किया था जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। गोली लगने के बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था और यहीं अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हादी ने शेख हसीना के खिलाफ हुए हिंसक विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई थी। हिंसक प्रदर्शनों के चलते हसीना को पीएम पद के साथ साथ
देश भी छोड़ना पड़ा था। अब हादी की मौत के बाद एक बार फिर हिंसा भड़की है। निशाने पर शेख हसीना की पार्टी और उससे जुड़ी निशानियां हैं। बीते कुछ वर्षों में बांग्लादेश में बार बार हिंसा, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसी ताकतें मजबूत हुई हैं जो देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को कमजोर करके उसे इस्लामिक कट्टरपंथ की दिशा में ले जाना चाहती है। ये ठीक वही रास्ता है जिस पर पाकिस्तान चल रहा है और हमेशा से चलता आया है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में लोकतंत्र तमाशा बना है और यहाँ धार्मिक पहचान निरंतर हावी होती गई है। अब ऐसा ही बांग्लादेश में हो रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। सच्चाई को दबाने के लिए मीडिया संस्थानों पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश भी कट्टरपंथ की राह पर बढ़ रहा है? कौन से संगठन और ताकतें हैं जो इसे पाकिस्तान जैसा इस्लामी कट्टर देश बनाना चाहती हैं? और क्या इन सब के पीछे पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर का हाथ है? बांग्लादेश में हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण माना जाता है। अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच हमेशा तीखा संघर्ष देखने को मिलता रहा है। चुनाव के समय हिंसा आम हो जाती है। इसके अलावा यहाँ कट्टरपंथी संगठनों की सक्रियता भी हिंसा का बड़ा कारण है। ये संगठन धार्मिक भावनाओं को भड़काकर समाज में तनाव पैदा करते हैं। बांग्लादेश में जो संगठन कट्टरपंथ की भट्टी पर चढ़ाकर देश को अराजकता की राह पर ले जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जमात-ए इस्लामी का है। जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश का सबसे पुराना और प्रभावशाली संगठन रहा है। 1971 के मुक्ति संग्राम में इस संगठन पर पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगे थे। इसी कारण आज भी इसे संदेह की नजर से देखा जाता है। जमात इस्लामी राज्य की वकालत करता है जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि से पूरी तरह अलग है। जमात इस्लामी की सोच पाकिस्तान से मिलती है। उसकी पाकिस्तान के कट्टर आतंकी संगठनों से नजदीकी की बात सामने आती रही है। कहा जाता है कि जमात इस्लामी के सहारे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बांग्लादेश में कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही भारत विरोधी सोच को भी हवा दे रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में अंसारुल्लाह बांग्ला का भी हाथ माना जाता है। ये एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है जिस पर ब्लॉगरों, लेखकों और सेकुलर विचारकों की हत्या के आरोप लगे हैं। इसका मकसद बांग्लादेश में शरीयत के अनुसार शासन स्थापित करना है। अंसारुल्लाह बांग्ला को आतंकी संगठन अल कायदा से प्रेरित बताया जाता है। इनके अलावा हिफाजत इस्लाम और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठन भी पाकिस्तान के इशारे पर नफरत के बीज बो रहे हैं। इन सभी संगठनों की विचारधारा में पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच मिलती है। पाकिस्तान में कट्टरपंथ के कारण लोकतंत्र दिखावा बनकर रह गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ना के बराबर हैं और उनके साथ भेदभाव, अत्याचार आम है। अब धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक विरासत वाले बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं जो उसे पाकिस्तान जैसा बनाना चाहती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।